हाँ, हम एडजेक्टिव पढ़ रहे थे। एडजेक्टिव में आगे देखो वेरी और मच का प्रयोग। वेरी का प्रयोग तो पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के आगे होता है और मच का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के आगे होता है। मैंने यहाँ लिखा भी है, पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ वेरी तथा कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ मच का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये लिखा वेरी बैड समझाने के लिए, और यहाँ लिखा मैंने वेरी नहीं मच वर्स लिखा। देखो इधर तो वेरी बैड लिखा हुआ है, इधर मच वर्स लिखा हुआ है। दोनों में डिफरेंट क्या है? बैड है वो पॉजिटिव डिग्री है, वर्स है वो कंपैरेटिव डिग्री है, और वर्स WRST वर्स होती है सुपरलेटिव डिग्री। ऐसे तो ये पॉजिटिव डिग्री है इसलिए इसके आगे मैंने वेरी लिखा, ये सही है। और ये कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है इसलिए मैंने इसके आगे मच लिखा, है ना। ये कंपैरेटिव डिग्री होती है, जैसे गुड बेटर बेस्ट होती है वैसे बैड की होती है, बैड वर्स वर्स्ट, ठीक है। जैसे यहां लिखा हुआ है द सन इज मच लार्जर देन द अर्थ एंड इज मच फार्दर देन द मून। देखो लार्जर के आगे मच लगा हुआ है, फार्दर के आगे मच लगा हुआ है, तो कंपैरेटिव डिग्री के आगे मच लगा हुआ है, यहाँ पे भी मच। यहाँ अगर वेरी करके दिया जाता तो फिर वो रॉन्ग हो जाता। यहाँ मच है तो इसका मतलब ये सही है। द सन इज मच लार्जर देन द अर्थ, यानी सूरज है वो अर्थ की तुलना में तो बड़ा ही है, और इज मच फार्दर देन द मून, और मून से काफी दूर है। और एक ये ध्यान रखने का कि फार्दर का प्रयोग तो दूरी के लिए होता है, बहुत ज्यादा दूर के लिए, और फर्दर का मतलब नेक्स्ट आने वाला, ठीक है। और फार्दर का मतलब बहुत ज्यादा दूरी के लिए, डिस्टेंस के लिए। अब देखो मच से तो क्वांटिटी यानी मात्रा का बोध होता है, और मैनी से नंबर का, मतलब मैनी ऑरेंजेस कहेंगे, मैनी बनानास कहेंगे, क्योंकि जो नंबर आते हैं जिनकी संख्या में होती है, मात्रा संख्या होती है, उनके आगे मैनी लगता है, और मच लगता है मात्रा यानी क्वांटिटी के आगे। जैसे मिल्क है वो लिक्विड है, क्वांटिटी होती है उसकी मात्रा होती है, उसके आगे फिर मच लगेगा, उसके आगे मैनी नहीं लगेगा। जैसे मच हनी का मतलब शहद होता है, तो शहद लिक्विड है तो क्वांटिटी के आगे क्या लगेगा? मच लगेगा। और अगर बनानाज हो जाते तो फिर मैनी बनानाज होते, मैनी ऑरेंजेस होते, उनके आगे फिर मच नहीं लगता, ऐसे। और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं यानी भाववाचक संज्ञा, उनके आगे भी मच का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और नाउन ऑफ मैटर जो होते हैं उनके आगे भी मच को जोड़ा जाता है। मैं कहने का मतलब एक तो मच का प्रयोग क्वांटिटी के आगे और मैनी का प्रयोग नंबर के आगे। और अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं उनके आगे भी हम मच का प्रयोग करते हैं, और नाउन ऑफ मैटर के पहले भी मच को जोड़ा जाता है। मैंने यहाँ कुछ लिखे हैं किनके आगे मच का प्रयोग होता है और किनके आगे मैनी का प्रयोग, समझाने के लिए। देखो मच पेपर हो गया, वो एक मैटर हो गया, ये पेपर है ना, पेपर के आगे मच का प्रयोग। फिर मच हनी तो शहद हो गया। मच मिल्क मैंने 2 बार लिख दिया ना, एक ही बार लिख दो, कोई बात नहीं चलेगा, एक बार लिख दो, एक बार लिखा हुआ है ना। मच फ्यूल है, फ्यूल मतलब ईंधन होता है। मच पोएट्री, मच रेन, मच क्लॉथ, मच पेपर, इनके आगे मच का प्रयोग। और मैनी स्टिक्स मतलब छड़े, मैनी रुपीस, ठीक है, मैनी पोइम्स, मैनी सोवर्स, मैनी वेब्स, और मैनी लेटर्स, मैनी ऑरेंजेस, मैनी बनानास। तो किनके आगे मैनी का प्रयोग है, किनके आगे मच का प्रयोग है, उनका मैंने यहाँ पे लिख दिया है ना, जो भी है। हाँ, अब देखो कि यहाँ पे सेंटेंस लिखा है हैज ही बॉट मैनी ऑरेंजेस एंड मच मिल्क। देखो मैनी का प्रयोग ऑरेंजेस के आगे तो मैनी का प्रयोग हुआ है, और मिल्क के आगे मच का प्रयोग हुआ है। ये सेंटेंस एकदम सही है। इन स्पाइट ऑफ फेसिंग मैनी प्रॉब्लम्स, देखो प्रॉब्लम्स के आगे मैनी लगा हुआ है। ही डिड नॉट डेजर्ट द पाथ ऑफ ऑनेस्टी, और डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। और मैनी प्रॉब्लम्स लिखा हुआ है, यहाँ मच प्रॉब्लम लिखा हुआ होता तो फिर रॉन्ग हो जाता। मैनी प्रॉब्लम्स है तो इसका मतलब ये सेंटेंस सही है। तो मैनी का प्रयोग मोस्टली ज्यादातर मैनी का प्रयोग नंबर्स के लिए होता है, और मच का प्रयोग क्वांटिटी के आगे होता है। और अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो उनके आगे भी हम मच का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये था मैनी और मच के लिए। एक ये फार्दर का है और एक फर्दर का है। तो फार्दर तो बहुत ज्यादा दूरी के बताने के लिए इस्तेमाल होता है, और फर्दर का प्रयोग आने वाला नेक्स्ट आगे, उसके लिए इस वर्ड का इस्तेमाल होता है।